कारण ही है। ये और बात है कि इतिहास में बहुत सारे पुरुष तपस्वी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनके पीछे भी स्त्रियों का हाथ रहा है। बाबा कहते हैं नारी सिर्फ शक्ति नहीं, वो भक्ति भी है। बाबा के जीवन में सबसे पहला संबंध 3 स्त्रियों का बहुत महत्व रहा, हम वो बता रहे हैं। पहला, सबसे पहला, उन्होंने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा, कभी नहीं। बाबा एक सन्यासी हैं, एक ब्रह्मचारी हैं और अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। बाबा पंचभूत यह शरीर उन्होंने त्याग जरूर दिया, किंतु बाबा की अनुभूतियाँ आज भी हैं। बाबा को आज भी आप दिल से पुकारेंगे, बाबा हाजिर होंगे, किसी न किसी रूप में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बस आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। तो सबसे पहला रिश्ता, जब बाबा शिरडी में ठहर गए अपने गुरु के कारण, अपने गुरु स्थान के कारण, लेकिन कहीं टिकते नहीं थे, कहीं नहीं रुकते थे, हर समय भटकते रहते, कहीं भी बैठ जाते। बस एक नीम का पेड़ था, वहीं बैठते थे, घूम फिर कर बाबा वहीं बैठते। बाबा जहाँ बैठते लोगों को घेर लेते, क्योंकि बाबा जिसकी ओर देख लेते, बाबा जिसको छू देते, उसकी सारी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती। तो लोग इतना तो समझ गए थे कि ये कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए बाबा को लोग इर्द गिर्द घेरे रहते थे और बाबा भागते चलते थे, लोगों से दूर भागते। कौन बात कर रहा है? बच्चे को थोड़ा बोलिए साथ में। और लोग भागते चलते थे। अब ऐसा हुआ कि एक दिन, कई दिन तक बायजा माई की कोई औलाद नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बायजा माई जब सबसे पहली बार शिरडी बाबा आए थे, तो ये 1856 की बात है। बाबा आए थे, उस समय मुश्किल से 16-17 वर्ष की बाबा की अवस्था थी। तब उन्होंने उन्हें पुत्र कहकर बुलाया और उन्होंने बायजा माई शब्द बोला, बायजा माई। तो ये एक संबंध बायजा माई को हमेशा याद रहा। बाबा 3 साल की चले गए, फिर 3 साल के बाद आए, थोड़े और बड़े हो गए थे, 18-19 साल के हो गए थे, सियाने हो गए थे बाबा। फिर आए एक बाराती में और बस यहीं रह गए। यहाँ वो आए थे रहने के लिए ही, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी हमारा ज्ञान इतना परिपक्व नहीं है कि हम सभी लोगों को अपनी बातों से रोक सकें। झगड़ा लड़ाई, आपस का मतभेद, लोगों को हम वो बात समझा सके जिसके लिए हम शिरडी में आना है, जिसके लिए हमें गुरु स्थान पे आना है। गुरु ने कहा और तपा अपने को, तो बाबा चले गए थे। लेकिन जब बाबा जो ही आए तो बायजा माई ने उनको पहचान लिया। अब बायजा माई भोजन बनाते, अच्छा जैसे ही उन्होंने माँ कहा था, उसके बाद वे चले गए थे और उसके बाद ही बायजा माई माँ बनी थी। तो बायजा माई के 3 साल का बेटा, उस 3 साल के पुत्र को लेकर बायजा माई जैसे ही साई आए शिरडी, बायजा माई पहचान गई। और अब एक नियम सा बन गया कि बायजा माई भोजन बनाती, सबको खिलाती और साई को ढूंढने निकलती, टोकरी में भोजन लेकर। ढूंढते आसपास खाली जंगल ही था। अब ना थोड़ा बहुत बस गया है। आज भी आप अगर शिरडी से बाहर निकलिएगा तो देखिएगा बहुत जंगल है। वो समय बहुत ज़्यादा ही था जंगल उस समय, आज से 100-125 साल पहले की बात है। 100 साल, 125 साल नहीं बल्कि 150 साल पहले की बात है। 100 वर्ष से ज़्यादा तो बाबा को शरीर छोड़े हुए थे। अब वो ढूंढती और जिस समय बाबा मिलते वहीं उनको खिला के, तब उच्छिष्टाचे भोजन, मतलब उनका जूठा भोजन वो खाते। मराठी लोग बोलते हैं उच्छिष्टाचे भोजन। बाबा के भी भजन में भी है कि उच्छिष्ट भोजन, बाबा का नैवेद्य, भोग लगा हुआ भोजन। एक दिन क्या हुआ कि बाबा इसी जंगल में आवाज़ लगा रही हैं, साईं रुको ना, साईं रुको। बाबा अपने धुन में हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गए, तब तक कांटों में उलझ गई, भोजन गिर गया, पूरा पैर लहूलुहान हो गया। जब रुकता क्यों नहीं कह के जब वो गिर गई, तब बाबा पीछे देखे कि कोई आवाज़ दे रहा है। बाबा को तो सब पता है, लेकिन उन्होंने, वे उस समय जिस धुन में थे, वो बाबा उस समय उस माया के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन बाबा जब पीछे देखे तो उनको बहुत अंदर से बहुत करुणा उनके मन में आई और उन्होंने कहा कि क्या है इस स्त्री को, क्या मैं क्या दे रहा हूँ जो मुझे ढूंढती फिर रही है इस कांटों में। और उनके बाद ही इस घटना के बाद ही बाबा, एक टूटी फूटी सी गांव के बाहर एक मस्जिद थी, वो किसी ज़माने की मस्जिद भी नहीं थी, वो किसी ज़माने की किसी सेठ
का वो ठिकाना था, जो उसका कोई एक कारिंदा था जो सेवा करता था, वो कारिंदा मुसलमान था जो उसमें नमाज पढ़ता था, तो बस उसको लोगों ने मस्जिद कह दिया, जबकि वो मस्जिद नहीं था। हाँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वहाँ बाबा ठहरे और वो ठहर तो गए, वहाँ कुछ नहीं था, एक मात्र खंभा था, सब कुछ गिरा पड़ा था, बस जरा सा शहर जमीन से थोड़ी सी जमीन ऊंची थी और कुछ नहीं था। वहाँ ठहर गए तो पहला शब्द स्त्री बाईजा माई का उनको लगा, और वहाँ बाबा बंधन में बंधे और माँ कहा उनको, और उनके कारण बाबा स्थायी रूप से रहने लगे। दूसरा नाम आता है राधा कृष्णा माई का। राधा कृष्णा माई नाम की एक स्त्री जो राजस्थान से आई थी, बाल विधवा थी, बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी, बहुत छोटी सी उम्र में उनके पति खत्म हो गए थे, तो वो राधा कृष्ण का मूर्ति लेकर के सती होने जा रही थी। लेकिन उनको एक सन्यासी ने कहा कि तुम शिरडी जाओ। कहाँ राजस्थान है, कहाँ शिरडी है, राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत अंतर है। कहे कि तुम शिरडी जाओ, तुम कहीं मत जाओ, तुम सीधे शिरडी जाओ, तुम्हें सती होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साक्षात ब्रह्म के दर्शन होंगे। राधा कृष्णा माई राधे कृष्ण का मूर्ति लेकर के चली आई, कोई नहीं जानता है उनका नाम क्या है, और आई बाबा को पूछते पूछते पूछते, शिरडी इतना आसान था, गांव था, देहात, पूछते पूछते आ गई। बाबा के कारण शिरडी थोड़ी सी फेमस तो हो ही गई थी। आ गई, जैसे ही आई बाबा ऐसे पत्थर पे बैठे हैं आंख बंद करके, जैसे ही देखा